मंत्री जी बड़ा हैं कि अधिकारी जी बड़ा हैं, यह विवाद बिहार में थम नहीं रहा है। पिछले 4 दिनों से कुछ हुआ ऐसा कि पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री तक इसकी शिकायतों की सुनवाई हो रही है। अब जो सत्ताधारी दल में महागठबंधन में नेता हैं, प्रवक्ता हैं, अब उनमें कहा सुनी धीरे धीरे बढ़ रही है। क्या यह कारण होगा महागठबंधन के सरकार में कह सकते हैं कि अलग होने का? ऐसे कई सवाल उभर रहे हैं। यह भी उभर रहे हैं कि एक वह दौर था जब आईएएस अधिकारियों से लालू प्रसाद यादव खैनी लगवा लिए करते थे, मगर नीतीश बाबू के सरकार में आईएएस अधिकारी की तूती इतनी बोलती है कि मंत्री जी चाहें तो इस्तीफा दे दें मगर अधिकारी नहीं हिलेंगे। अब मैं बता देता हूं, तमाम उन मुद्दों पर बात करूंगा जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से कहा सुनी तनातनी हुई है प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव का। तो अब औपचारिकता के लिए पहले बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी खबरें हैं, जाकर देख सकते हैं। अब आता हूं उन तमाम विवादों के वजह से जिससे बिहार में कह सकते हैं कि मंत्री और अधिकारी के कहा सुनी से शुरू हुई बात महागठबंधन की सरकार पर इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। और बिहार की सियासत ऐसे ही गर्म रहती है। उसी के बीच के पाठक जो शिक्षा विभाग में अभी बिहार में अपर मुख्य सचिव में कह सकते हैं कि उनका ये दायित्व है और अब नहीं बन रहा है, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी कई बार बयान दे चुके हैं अलग अलग तरीके से। उनके जो आप सचिव हैं पीत पत्र भी जारी किए थे। तो जो के पाठक हैं वह जो शिक्षा मंत्री हैं उनके डॉक्टरेट की डिग्री की मांग करने की बातें सामने आई है। तो वहां तक जब बातें चल जाए तो उसके बाद मंत्री जी पिनपिनाए ही नहीं, कह सकते हैं कि अब जिस प्रकार से मंत्री जी पहुंचे लालू आवास पर और उसके बाद पहुंचे नीतीश जी के पास, कहा यह गया कि दोनों को समझा लिया गया है, मगर ये बातें अब कह सकते हैं कि बहुत दूर तक जा चुकी है जहां तक बातें हैं, क्योंकि दोनों ओर के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं। और पूरी बातें तब कह सकते हैं कि और भी कह सकते हैं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर की किरकिरी हो गई जब राजद के एमएलसी ने जब उनके मंत्री रहने के औचित्य पर ही कह सकते हैं कि सवाल उठा दिए। सुनील सिंह, जी हाँ, सुनील सिंह का यह भी कहते हुए नजर आए कि जिस प्रकार से नीतीश बाबू सैंतते हैं वह सैंत दिए हैं अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री को। और इसके पीछे एक और वजह है कि क्यों शिक्षा मंत्री के कह सकते हैं कि इस प्रकार से के पाठक का विवाद हुआ। वह तो पीत पत्र और डॉक्टरेट की डिग्री मांगे जाने के बाद वो मामला आया, मगर पिछले 6 महीनों से ज्यादा समय से शिक्षा मंत्री विवाद में है। रामचरितमानस ऐसे तमाम मुद्दों पर, ग्रंथों को लेकर जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री तमाम जगहों पर विधानसभा से लेकर कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिस प्रकार से कुछ श्लोक पर जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह खड़ा किया करते थे, उस वक्त भी बिहार सरकार की किरकिरी हो रही थी। मगर जब नीतीश कुमार से यह सवाल पूछा गया तो नीतीश बाबू यह कहते हुए नजर आए कि मिलेंगे तो पूछेंगे। कहा जाता है मंत्रिमंडल की बैठक हो रही थी, उसी वक्त ये सवाल मुख्यमंत्री साहब उठाते हैं। शिक्षा मंत्री के द्वारा यह कहा जाता है कि ये जो भी हमने कहा है, जो भी बातें हैं, यह सच है और इन बातों पर कह सकते हैं कि कोई गलत बात नहीं है। मगर मुख्यमंत्री समझाने का प्रयास कर रहे थे, वहीं पर शिक्षा मंत्री द्वारा यह कहा जाता है कि हम सही हैं, आप जो कह रहे हैं वह गलत है। उसी वक्त कह सकते हैं कि कई रणनीति तय हो चुके थे। बाकी नीतीश कुमार से पंगा लेने का कह सकते हैं कि कई बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का हश्र क्या होता है वह बिहार से लेकर दिल्ली तक गूंजते रहती है। नीतीश कुमार उस वक्त कुछ भी नहीं बोले। कहा यह जाता है कि उसी वक्त शिक्षा मंत्री को कह सकते हैं कि अगर हटाने का फैसला कर लेते तो फिर सरकार पर भी संकट पड़ सकती थी और भी फलाना चिलाना बहुत कुछ बातें हो जाती और सीधे नीतीश कुमार पर ठीकरा फुटता। मगर नीतीश कुमार सीधे तो कोई चीज़ें करते नहीं हैं। उनके कह सकते हैं कि इतने अधिकारी और नेतागण हैं उनके पास, और इतने कह सकते हैं कि अनुभव के अपार राजनेता के रूप में जिस प्रकार से गिनती आते हैं, तो उन्होंने एक ऐसा अधिकारी शिक्षा विभाग में अभी भेजे, कह सकते हैं कि अब वहाँ से शिक्षा मंत्री की जमीन कह सकते हैं कि पैरों तले जमीन खिसक गई। अब कोई सुन ही नहीं रहा है। कई राजद के नेता ही कह रहे हैं कि अब कर क्या रहे हैं शिक्षा मंत्री, आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं इतने बेइज्जती के बाद। ऐसे ऐसे सवाल उठ रहे हैं
मगर अब इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं कि एक गट्स की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा हिम्मत चाहिए कि हम मंत्री पद से हम छोड़ दें। ऐसे कई बातें हैं, मगर पूर्णतः बातें यही समझ में आई कि नीतीश बाबू से अगर पंगा लीजिएगा तो वह आपको कुछ इस प्रकार सेट कर देंगे, जैसा कि राजद एमएलसी का कहना था कि वह सैंतते हैं। नीतीश कुमार किस प्रकार से सैंतते हैं नेताओं को, यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने के लिए मिला। और राजद के भी कई एमएलसी, जदयू के भी कई एमएलसी महागठबंधन के सरकार में जो थे, उनको भी किरकिरी का सामना करना पड़ा था शिक्षा मंत्री के वक्तव्यों को द्वारा। अब के पाठक का जो इमेज है जनता के बीच में, अधिकारियों के बीच में, कहा यह जाता है कि वह गलती बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनकी ईमानदारी के चर्चे तमाम जगहों पर है, इसीलिए वह कई सरकारों के फेवरेट भी बने रहे हैं। उनके किस्से गोपालगंज से लेकर तमाम जगहों पर सुनाई जाती है और सुनाई जा रही है, अब और वायरल हो रहे हैं। उनकी बदजुमानी की भी बातें सामने आई है और सामने आते रहती है, वायरल हो चुके हैं कई बार। के पाठक गाली गलौज करते हुए अपने जूनियर अधिकारियों के साथ भी वह करते हुए नजर आए हैं। तो समझ सकते हैं कि के पाठक का धौक और धौंस और उनकी कह सकते हैं कि काम के प्रति समर्पितता वह देखी गई है। वहीं शिक्षा मंत्री जिस प्रकार से तमाम बातों को उठाकर वह शिक्षा विभाग में सुधार करने के लिए मंत्रालय उनको सौंपा गया था, वो लगातार विवादों में थे। तो यह कहा जा सकता है कि के पाठक यहाँ से हीरो बनते हुए नजर आ रहे हैं और शिक्षा मंत्री धीरे धीरे विलेन ही बनते हुए नजर आ रहे हैं कि एक अधिकारी के सामने मंत्री जी को कह सकते हैं कि नहीं चली, या कह सकते हैं कि उन्हें फटकार का भी सामना करना पड़ा है। ऐसे कई खबरें हैं जिससे कि प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव की किरकिरी हो रही है और के पाठक की वाहवाही हो रही है। मगर दो मत के लोग हैं। एक लोग यह भी कह रहे हैं कि नौकर खुद को नौकर ही समझे, वह राजनेता नहीं है। अगर के पाठक को राजनीति करनी है, यह भाजपा के एमएलसी के द्वारा कहा गया है नवल किशोर यादव कि अगर उनको राजनीति करनी है तो इस्तीफा देकर के पाठक आ जाएं। वह जहां भी जाते हैं इसी प्रकार का बखेड़ा खड़ा करते हैं। ऐसे तमाम फलाना चिलाना ढिमकाना बातें हो रही है। मगर अब यह भी कहा जा रहा है कि जो जीत कर आए हैं, जो मंत्री हैं, वह कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से वह ऊंचा पद होता है और उसके नीचे वह काम करते हैं, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के रूप में काम कर रहे हैं। तो इतनी अड़चने और बाधाएं जो पैदा कर रहे हैं वह अपनी टीआरपी और पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे सवाल उठ रहे हैं। मगर इन सभी के बीच महागठबंधन की सरकार पर अब कह सकते हैं कि संकट के बादल लगातार वैसे ही हैं। मगर कौन किस बात के लिए, कौन बातें बहुत दूर तक चली जाए, यह इस विवाद में देखा गया है कि अब इनकी प्रवक्ता और एमएलसी विधायकों तक ये बातें जा चुकी है कि यह नीतीश कुमार के द्वारा ही कराया जा रहा है और यहाँ पर महागठबंधन की सरकार पर इसका बड़ा असर आने वाले समय पर पड़ेगा। कहीं यही बहाना न बन जाए टूटने का, यह भी अंदेशा जताया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव तो दिल्ली चले गए और यह मामला यहीं रह गया। अभी और देखना है कि तेजस्वी यादव दौरा करके आ रहे हैं विदेश से, उसके बाद क्या कुछ होगा। और भी अलग अलग बातें जो हो रही है सरकार और प्रशासन के बीच की, वो तमाम बातें हम सुनाते रहेंगे। बाकी औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।